अस्सलाम वालेकुम। लाइव इस शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। इस वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर G84 में मौजूद हूँ। अब से कुछ ही देर कबल यहाँ पर पुलिस और सीधे की जानिब से छापा मारा गया है और कहा गया कि ये जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, ये इसका प्लाट सरताज नामी शख्स के नाम पर है। गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर तामीरात जो है वो की गई है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दफ्तर पर जो है छापा मारा गया है और यहाँ पर जो फ्रंट लाइन है, इसके अलावा जो यहाँ पर तामीरात की गई थी उनको भी गिरा दिया गया है। जी वो आप देख सकते हैं कि ये वो केबिन है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दफ्तर का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बेटा था, इसको भी यहाँ पर गिरा दिया गया है। दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि इस दरवाजे को भी यहाँ पर जो है वो तोड़ फोड़ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे कैमरा आपको दिखा सके तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर भी मौजूद हैं। वर्कर्स का यहाँ पर जो है वो आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उम्र अगर थोड़ा सा आगे आप आ जाएँ, हम सलमान अभी से बात करेंगे। अभी से बताइएगा ये क्या कुछ हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो प्लाट है सरताज नामी शख्स के नाम पर है। ये सरताज है कौन? क्या इससे कबल इस तरह का नोटिस आया था? अच्छा देखें, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं शिराजी, मेरे ख्याल में आप लोगों को भी 5 साल तो हो गए यहाँ पे आते हुए, ठीक है। मतलब 5 साल हम कर लेते हैं ना, 7 साल ज़रा 2 साल आप छोड़ दो ना, उनको उसमें दे दो, ठीक है। 5 साल मतलब हमें हो गए, आज दिन तक कभी यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये देखो, मसला पता है कहाँ है? मसला सिर्फ इस जगह पे है कि ये लोग जो करना चाहते हैं ना, वो ये करना चाहते हैं कि ये समझते हैं कि हमने इमारत गिरा दी, हमने सब कुछ गिरा दिया तो हमने इनके नज़रिए को ख़त्म कर दिया है। इन बेवकूफ़ों को कोई ये समझाए कि नज़रिया जो है वो इमारतों से नहीं बनता, ना ही आप उसको ख़त्म कर सकते हो। आपका नज़रिया जो है वो, आपकी पार्टी जो है वो नज़रिए से बनती है, ओके। और हमारी पार्टी उस नज़रिए पर खड़ी है कि जिसकी जंग इमरान खान 27 साल से लड़ रहे हैं, ओके। आप लोगों ने आज ये तोड़ फोड़ करके, एक तो इतने बदनस्ला दुश्मन है हमारा, मतलब माजरत के साथ, कि जो रात गए जो है वो हमले करता है हर जगह पे, चाहे किसी खातून के घर में घुसना हो, चाहे किसी मर्द के घर में घुसना हो, चाहे सेक्रेटेरिएट पे घुसना हो, कहीं भी घुसना हो, इन लोगों ने रात को आकर घुसना होता है, रात को हमले करने होते हैं, ठीक है। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और इन लोगों को ये गैरत आनी चाहिए कि आप जिन इमारतों को गिरा कर ये सोच रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया ख़त्म कर सकते हैं, तो वो आपकी भूल है। आप जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आप तकलीफ़ देंगे, उतना ज़्यादा वो आपके आगे से रिटेलिएट करेंगे। और वो कहीं पर हम देखते हैं कि ख्वाजा सराह हमले कर रहे हैं, कहीं पर हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में जो मरकज़ी दफ्तर है, श्योर कि वो ख्वाजा सराह थे, खुद को ख्वाजा सराह कह रहे थे। आयुष शो वो ख्वाजा, वो फिर उन्हें भर्ती किए होंगे कोई जो उनके, क्योंकि जो उनके जूते थे और सब कुछ था, तो वो ख्वाजा सराहों वाला तो था नहीं। और देखें, ख्वाजा सराह जो कम्युनिटी है ना हमारी ट्रांसजेंडर्स की, ओके, नायाब अली हैं या उनके जो दूसरे गुरु हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके साथ हमने बड़ा काम किया हुआ है अपने टेन्योर में भी और अभी भी, ओके। सो उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो उनकी कम्युनिटी के लोग नहीं थे। अगर उनकी कम्युनिटी के लोग नहीं थे तो हमारे डूब मरने का मकाम है कि अगर अब हमने जो है इस तरह के ओछे हथकंडे जो हैं वो अपना कर, अगर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हमने जो है गिराने की कोशिश करनी है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का जो मोराल है उसको डाउन करने की कोशिश करनी है, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बात वही है, हम सब जेलों में रह के आए हैं, हम सब ने अकूबतें बर्दाश्त की हैं, सऊबतें बर्दाश्त की हैं, फिर भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इस मुल्क के लिए वाहिद वो बंदा है कि जो इस मुल्क को संभाल सकता है, इस मुल्क को बचा सकता है, ठीक है। तो हम जैसे लोग अगर उनकी जान भी चली जाए ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। समाविया पर हमारे साथ मौजूद थी और यहाँ पर हम बात करेंगे। हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर पहुँचने से बात करेंगे। हैदर भाई ज़रा बताइएगा, बैठ रहे आपको नहीं, आप बैठ रहे, बताइएगा कि आप सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे, आपने क्या मनाज़िर देखे, आप तशरीफ़ तक, आप हमारे सीनियर हैं। देखिए, सबसे पहले जिस वक्त मैं यहाँ पहुँचा तो उस वक्त ऑपरेशन बैक साइड पे हो रहा था। ये जिस वक्त बैक साइड पे ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया तो इस दौरान 2 चीज़ें मुझे ये नज़र आई कि बैरिस्टर गौहर पहुँच गए अचानक। उन्होंने उनको कहा कि आइए बैठ कर बातचीत करते हैं, बताएं आप कोई नोटिफिकेशन लाए हैं इसको गिराने के हवाले से, कोई कागजात हैं मुझे दिखाएं, मैं इसमें कोई रुकावट नहीं बनूंगा। लेकिन एक तरफ वो बातचीत कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने गिराने का फ़ैसला कर लिया। बैक एंड पे जो कारकुनों के लिए वाशरूम बनाए गए थे, सबसे पहले वो गिराए। उसके अलावा सहन के इर्द गिर्द जो जंगला लगाया गया था उसे गिराया। सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए जगह रखी गई थी वो गिराई। उसके बाद वो चले गए। इंतज़ामिया से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं वापस, लेकिन दोबारा मैंने देखा कि वो वापस आए जिसका तुम्हारा यूब आए।
एट दैट टाइम वो वापस आके मेन गेट में उन्होंने तोड़ने का फैसला किया, तो मेन गेट में तोड़ दिया। तो ये था, मैं खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा पहले वो यहाँ से वापस गए, कुछ कार्रवाई करते हुए वापस चले गए, फिर दोबारा दिया गया। हाँ, ये तो दोबारा जिसका तुम्हारा यूब आए तो प्रकाश उससे भाई। दोबारा वो आए और उन्होंने यहाँ मेन गेट को और इस जगह को गिराया, और उसके अलावा पार्किंग की जगह है वहाँ शेड को भी गिराया। तो ये उनके जानिब से देखो, देखें आमिर मुगल को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, पीटीआई के रहनुमा कह रहे थे हमें कोई नोटिफिकेशन, हमें कोई इससे पहले नोटिस नहीं मिला। आप नोटिस हमें पहले बता देते, पहले आता तो हम अपनी तरफ से कार्रवाई करते। दोनों का मुख्तलिफ है। खबर रखने वाले साहब, ये आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर आप गहरी नजर दी, क्या इससे कबल इस तरह की खबरें आपको मिली थी कि वाकई इनके नोटिस मिले हैं, तो यहाँ पर कामयाब हुई है, इस तरह नोटिस अब नोटिस मिल रहे हैं? देखिए, मुकाफात अमल जो है ना वो खौफनाक हो रहा है। पीटीआई की हुकूमत थी तो वहाँ पर ये जो मौजूदा नायब वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार और नून लीग के घरों के तरफ जाने वाले रास्तों को भी लाहौर में तोड़ फोड़ किया जाता था। आज उनकी हुकूमत है वो ये कर रहे हैं, लेकिन असल कहानी क्या है, ये जो सर्कल में चल रहे हैं ना, सर्कल ही में चले जा रहे हैं, इससे निकल के कोई आगे बढ़ने का फैसला नहीं कर रहा। सर्कल में चलते चलते उनकी बारी आती है, वो इनके ऑफिस को बंद करते हैं और इनकी ये ताकत में उन्हें उनके बंद कर दें आपके ऑफिस को। ये जो सर्कल में चलने वाली रवायत है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। असल इशू ये नहीं है, ये गिरा दिया क्या होगा। आप देखें पाकिस्तान में नैब पे पाबंदी लगी, नेशनल अमाउंट पार्टी पे एट दैट टाइम, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, जब वो बादशाह खान थे, GM सैयद ने जमात बनाई उस पर पाबंदी लगी। उधर से शुरू करते हैं तो उधर से चलते चलते आज तक सिलसिला है। हालिया दौर में PTI के ऑफिस बंद करने से पहले MQM के ऑफिस नहीं बंद किए गए। आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी मौजूदा जो पीपल्स पार्टी है उसके ऑफिस बंद किए गए, उसके निशान लिए गए। ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए। ये सर्कल में जो चला जा रहा है ना, इसमें ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया है जी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर बहुत गहरी नजर है और आज भी सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे। आगे जाके हम आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, किस तरह यहाँ पर तबाही जो है वो मच गई है। मेरा कैमरा बार-बार हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का और पाकिस्तान में लेकिन जो अब जो नई मशीनरी के साथ ऑपरेशन के बाद झंडी गुजरी यहाँ से हटा दिया गया है। ये यहाँ पर बाहर लगाई गई थी, उसके अलावा जो आप कहते हैं सरकार और जो दीगर फाइल यहाँ पर थी, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मरकजी दफ्तर है और ये उनका फ्रंट लाइन था, तो इसको जो है वो अब गिरा दिया गया, मिसमार किया गया है। और इस तरह हैदर ने बताया भी कि पहले वो आए जो वाशरूम यहाँ पर कारकुनान के लिए बनाए गए थे, तो वाशरूम को उसके बाद जब उमर अली यहाँ पर पहुँचे तो फिर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर भी यहाँ पर पहुँचे, तो उसके बाद हमने देखा कि दूसरी दफ़ा वो यहाँ पर आए, वो जो मरकजी लाइन यहाँ पर थी जो सिक्योरिटी के लिए जो फ्रंट लाइन था उसको भी गिराने की कोशिश की गई और ये मलबा अभी तक यहाँ पर जो है वो पड़ा हुआ है। ये लाइव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर ही जो कार्रवाई है सीडी की जानिब से वो की गई है और उनका ही मौक़िफ़ है कि जो प्लाट है सरताज नाम के शख्स के नाम पर है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर कायदीन से बार बार पूछा गया कि सरताज आखिर है कौन, लेकिन उनको भी इस बात की नजरश जो है वो नहीं है कि सरताज कौन है और किस तरह उनके नाम पे सब कुछ है वो इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही के नाम पर ये प्लाट जो है वो जिसमें है। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि जो सोलर पैनल हमने इंस्टॉल किए हैं इस दफ्तर के ऊपर वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ही नाम पर है। और अब उनकी जानिब से कहा गया है कि वो आला अदलिया के पास जाएंगे और उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे कि उनको इंसाफ किया जाए। इस्लामाबाद से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरीज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।